नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जो आज का वीडियो पुरानी साड़ियों का यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं पुरानी साड़ियाँ निकालूंगी पहले। उसमें से मैंने एक साड़ी ले ली है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। तो आइडिया नंबर 1 बनाते हैं। उस साड़ी की मैंने 5 इंच की इस तरह की मैंने पट्टियाँ निकाली है, लंबाई लंबाई में पट्टियाँ निकाल ली है पहले से ही मैंने। और उस पट्टी को देखो इस तरह से बीच में से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने पट्टियों को अटैच नहीं किया है, सिर्फ एक एक पट्टी को ही मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से हम उसको सीधा कर देंगे। देखो ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें सीधा कर देना है। सीधा करने में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने पट्टियों को अटैच नहीं किया है। देखो इस तरह से हमने पट्टी सीधी कर दी है। ऊपर से थोड़ा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और जहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है ना, उसको बीच में लेकर आएंगे। और उसी सिलाई के ऊपर हम इस तरह से फ्रिल लगाते जाएंगे। बीच में ही हमें सिलाई लगाकर फ्रिल बना लेनी है। देखो ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें फ्रिल लगा लेनी है। जितनी मैंने एक दुपट्टा और एक साड़ी यहाँ पर यूज़ की है, तो उनकी पट्टियाँ निकाल ली है मैंने। और उन सभी की मैं इस तरह से फ्रिल बना लूँगी। देखो इस तरह से फ्रिल बना ली है मैंने। अब मैंने एक 25 बाय 25 इंच का एक कर्टन का पीस ले लिया है। उसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। और उस सेंटर पॉइंट के चारों साइड में हमने इस तरह से 1 1 इंच पर मार्क लगा दिए है। और उन मार्क को हम जॉइंट करके एक स्क्वायर बना देंगे। इसी तरह से हमने 1 1 इंच पर स्क्वायर बनाते जाना है। ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने स्क्वायर बना दिए है। पहले 1 1 इंच पर मैंने मार्क लगा दिए है। देखो इस तरह से चारों साइड में हमने इस तरह से 1 1 इंच पर मार्क लगा दिया, और बाद में उन मार्क्स को हमने इस तरह से देखो लाइन ड्रॉ करके अटैच कर दिया है। इसी तरह से हमें 1 1 इंच पर लास्ट एंड तक हमें स्क्वायर बनाते जाना है। अब उस पीस को 25 बाय 25 इंच के पीस को हम चारों साइड से सिलाई लगाकर रेडी कर देंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिए। अब यहाँ पर हम फ्रिल अटैच करेंगे। जो हमने पहला 1 इंच पर हमने मार्क लगाकर एक स्क्वायर बना दिया है ना, उसको हम पहले फ्रिल अटैच कर देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से उसी लाइन पे हमें फ्रिल को, जो बीच वाला पोर्शन है ना, जहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है फ्रिल बनाते टाइम, उसको लाइन के ऊपर रखना है। और उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। देखो ध्यान से देखिए, जितना चाहे उतना रखेंगे और एक्स्ट्रा फ्रिल हम कट कर लेंगे। एक हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हमने देखो इस तरह से दूसरा भी ले लिया है। दूसरा कलर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास 2 कलर नहीं है, एक ही कलर की साड़ी है, तो आप उसका भी यहाँ पर इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। 2 की जगह एक ही कलर की फ्रिल आप लगाते जा सकते हैं। अब दूसरी लाइन पर हम सेम तरीके से फ्रिल लगा देंगे। देखो ध्यान से देखिए हमें कपड़े को कैसे घुमाना है। और देखो इस तरह से फ्रिल को अच्छे से वहाँ पे नीचे वाली लाइन के ऊपर रख के उसको सिलाई लगा देनी है, ताकि स्क्वायर अच्छे से बन जाए हमारा। नहीं तो राउंड शेप दिखेगा, अच्छे से कपड़ा नहीं घुमाओगे तो। देखो इसी तरह से हमें चारों साइड में हमें इसी तरह से फ्रिल अटैच करते जाना है। ध्यान से देखिए, इसी तरह से हमने चारों कोनों तक हमने 1 1 इंच पर मार्क्स लगा लिए हैं ना, उन सभी पर हमें इसी तरह से फ्रिल अटैच कर देना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। अगर आज का आइडियाज़ आपको दोनों में से कौन-सा भी आइडिया पसंद आए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप कहाँ से वीडियो देखते हो, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखो इसी तरह से हम फ्रिल्स अटैच करते जाएँगे, ध्यान से देखिए। अगर आज का वीडियो आपको 1% पे अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखो, आप हमें अच्छे से कमेंट करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इसी तरह से हमें कॉर्नर तक फ्रिल लगाते जाना है। ध्यान से देखिए, देखो एकदम सिंपल तरीका है, सिर्फ फ्रिल बना लेनी है और हमें कपड़े के ऊपर अटैच कर देनी है। अगर आपको इस स्क्वायर जैसा आपको डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आती है, आप नए हो, तो आप सिंपल से भी इस तरह की फ्रिल
1-1 इंच की लाइन ड्रॉ करके उस पर लगा सकते हो। देखो अब कॉर्नर का जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उसके ऊपर हम देखो इस तरह से लास्ट तक फ्रिल अटैच करते जाएंगे। चारों कोनों में सेम तरीके से हमें फ्रिल अटैच करते जाना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने फ्रिल कट नहीं की है, कपड़े को ही हम घुमा देंगे। देखो इस तरह से हमें चारों कोनों में इसी तरह से हमें फ्रिल पूरे कोने में इस तरह से फ्रिल को भर देना है। ये हमारा अच्छा सा सुंदर सा और एकदम मुलायम गुदगुदा डोरमैट रेडी हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये मेरा आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अगर आपके पास भी इस तरह के आइडियाज़ है पुरानी साड़ियाँ या कपड़े यूज़ करने के, तो मेरे साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। देखो इस तरह से, इसी तरह से मैंने कपड़े को ही घुमाया है, फ्रिल को कट नहीं किया है यहाँ पर। अब लास्ट कोने तक हमें इसी तरह से फ्रिल अटैच करते जाना है। देखो इस तरह से हमें लास्ट तक फ्रिल अटैच करके थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फ्रिल को कट कर देंगे। इस तरह फ्रिल कट के इसी तरह से चारों कोनों में हमें इसी तरह से फ्रिल लगा दिए और हमारा डोरमैट अच्छे से रेडी हो गया है। सुंदर बना है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। वैसे मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। आपको कौन सा वाला कलर पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो अब दूसरा आइडिया बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने बचे हुए कपड़ों का यहाँ पर यूज़ किया है। उसके हम 4x8 इंच के पीसेस निकाल लेंगे। जितना आपको बड़ा बनाना है उतने आप पीसेस निकाल सकते हो। देखो इस तरह से। अब उसको मैंने नीचे से बुकरम लगा दिया है। कैसे भी पतला वाला ऐसा जो बचा हुआ कपड़ा है वैसा मैंने ले लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बुकरम का यूज़ कर दिया है। अगर आपके पास सिर्फ कॉटन का कपड़ा है तो आपको, या पैंट का कपड़ा है तो आपको बुकरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसी तरह से हमने उसको बीच में से कट कर लिया है लाइन ड्रॉ करके, और कट करके दो कलर के पीसेस को हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद उसको देखो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। देखो इसी तरह से मैंने बहुत सारे पीसेस रेडी कर दिए हैं। और देखो 8 पीसेस की मैं लाइन बनाकर रेडी कर दूंगी उन पीसेस की। ध्यान से देखना मैंने बीच में से कैसे लाइन ड्रॉ करके कट करके अलग अलग कपड़ों को अटैच कर दिया है, उसको ध्यान से देखना। अब लंबी लंबी 8 पीसेस की पट्टियाँ बना ली है मैंने 3। तो उन सभी पट्टियों को एक दूसरे के साथ इस तरह से हम अटैच करेंगे सिलाई लगाकर। इसी तरह से मैंने एक पीस रेडी कर दिया है। इस पैटर्न से आप डोरमैट, फ्लोर मैट, टेबल रनर या बेडशीट इस तरह की चीज़ें अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पर भी मैंने पुराने कर्टन का यूज़ किया है। उसको मैंने सीधे मेन पीस के ऊपर रख के उसको चारों साइड से सिलाई लगा दी है और बीच में मैंने थोड़ा सा उसको खुला छोड़ दिया है सीधा करने के लिए। ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है बीच में। आप सोच रहे होंगे इसके पास कर्टन के कितने कपड़े हैं। बहुत सारे कर्टन थे, पूरे घर के कर्टन चेंज कर दिए हैं, तो बहुत सारे कर्टन मेरे पास यहाँ पर है, अभी ख़त्म होने को आए हैं। देखो इस तरह हम उसको सीधा कर देंगे और अच्छे से कॉर्नर बाहर निकाल देंगे। ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें कॉर्नर, चारों कॉर्नर को इसी तरह से हमें बाहर निकाल लेना है। अब उसको सीधा रखेंगे और जहाँ से हमने ओपन छोड़ा था ना, वहीं से हम सिलाई लगाकर सिलाई लगा देंगे उसको बीच में अंदर फोल्ड करके। यहाँ पर मैंने पुरानी साड़ी की लेस यूज़ किए है। थोड़ी लेस थी तो मैंने सिर्फ 2 साइड में ही यहाँ पर ये लेस यूज़ किए है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप चारों साइड में यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप कपड़े का भी यहाँ पर गोट लगा सकते हो। देखो इस तरह से दोनों साइड में ही मैंने यहाँ पर देखो लेस लगा दी है और 2 साइड में सिंपल इस तरह से सिलाई लगा दी है। आप ये आज जो मैंने 2 आइडियाज़ बनाए हैं ना, तो उनमें से आपको कौन-सा वाला आइडिया अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आप देखते हो मगर कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, और लाइक करते टाइम आप हाइप भी ज़रूर कर देना।
आप हाइप करते हो तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ हाइप ज़रूर कर देना। देखो इसी तरह से हमने चारों साइड से सिलाई लगा दी है और ये हमारा मैट अच्छा सा रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको ये आइडिया? सुंदर बना है ना? थैंक यू।